14 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जिस दिन भारत को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। कहने को तो बस ये एक बंटवारा था, पर इसकी कीमत उन लोगों से वसूली गई जिनको बंटवारे का मतलब ही पता नहीं था। क्या गलती थी उन महिलाओं की जिनका बलात्कार किया गया? क्या दोष था उन बच्चों का जिनका सर धड़ से अलग कर दिया गया? क्या दोष था उन भाइयों का जिनकी बहनों की आबरू उनके सामने लूटी जा रही थी? क्या बूढ़े, क्या बड़े, क्या लड़के, सबका वही हाल था। देश के कुछ लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो वहीं आम जनता का जीना दुश्वार था। आज हम आपके लिए उस दिन की ऐसी ही कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 अगस्त 1947 इतिहास की वो तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाए। यह वो दिन था जब भारत को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। यह बंटवारा सिर्फ देश का नहीं, दिल का, रिश्तों का और भावनाओं को था। कहने को तो यह सिर्फ दो मुल्कों का अलग होना था, लेकिन इस दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। देश के भूगोल, समाज और संस्कृति कई हिस्सों में बंट गई। भारत और भारतवासियों के लिए यह सबसे मुश्किल दौर रहा, जब लोगों को अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा था, वो एक दूसरे को मारने पर आमादा थे। सबसे ज़्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। उन्हें पुरुषों की लड़ाई में महिला होने की कीमत चुकानी पड़ी थी। दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। महिलाओं के लिए विभाजन का दर्द कितना बड़ा था, इसे दिल्ली में रहने वाली सरला दत्त नाम की एक महिला ने बताया है। सरला ने उस दर्द को सहा था। डायचे बैले से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि बंटवारे के वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। उनके पिता जम्मू के रेडियो स्टेशन में संगीतकार के रूप में काम करते थे। बंटवारे के दंगे में उन्हें एक पाकिस्तानी सैनिक ने अगवा कर लिया था। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने कब्जे कर लिए थे। उन्हें वहां से चले जाने की धमकियां मिल रही थी। सरला दत्त ने बताया कि जब वे लोग भागे तो उन्होंने खेतों में कई बच्चों को पड़े देखा जो रो रहे थे। पुरुष अपने बच्चों को छोड़ रहे थे और महिलाओं को ये डर था कि अगर वो तेजी से नहीं चली तो पीछे छूट जाएंगी। बहुत सी महिलाएं कमजोर थी। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई थी। सरला की शादी जबरदस्ती मुसलमान सैनिक के भाई से करवा दी गई। उन्हें कुरान पढ़ने को दिया गया। उनसे घर के काम करवाए जाते थे। हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम महिला के साथ अपराध की घटना आती तो वहां हिंदू महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता था। महिलाएं ज्यादती की सबसे आसान शिकार बन गई थी। बंटवारे ने दर्द की अंतहीन कहानी दी। 14 अगस्त के एक दिन पहले 13 अगस्त 1947 को जो हुआ, उस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। देश आज़ादी मिलने की कगार पर है। बस कुछ वक्त और फिर जश्न होगा। 13 अगस्त के दिन का सूरज सिर पर चढ़ आया है। दोपहर के करीब 12 बजे हैं। रियाजाबाद रेलवे स्टेशन पर 200 लोग तलवार, कुल्हाड़ी, बल्लम जैसे हथियार लेकर खड़े हैं। उन्हें खबर मिल चुकी है कि इस ट्रेन से सिख और हिंदू लाहौर छोड़कर भारत के अमृतसर और अंबाला जा रहे हैं। स्टेशन और आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं है। स्टेशन मास्टर ने अपना केबिन अंदर से बंद कर लिया है। भीड़ ने
ट्रेन रुकवा ली। हथियारबंद दंगाइयों ने ट्रेन में बैठे करीब 700 से ज़्यादा यात्रियों पर हमला बोल दिया। जब तक स्टेशन मास्टर का टेलीग्राफिक मैसेज लाहौर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब 1 घंटे तक कत्लेआम होता रहा। तकरीबन पूरी ट्रेन लाशों से भर गई। हर तरफ खून ही खून। बच्चों, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। टेलीग्राफिक मैसेज मिलने के बाद फोर्स आ गई। दंगाइयों को फोर्स आने की खबर मिल गई थी। वहां से वो निकल गए। स्टेशन खाली है, बस वहां लाशें हैं। जो बचे हैं वो भी खौफ के मारे ऐसे हो गए हैं जैसे मुर्दे हों। ट्रेन की बोगी के ऊपर बैठे लोगों से ट्रेन लाल हो गई है। ऐसा खौफनाक मंजर है कि अंदर बैठे लोगों का खून बोगी के फर्श से चू रहा है। फोर्स ने शवों से भरी ट्रेन को उसी हाल में अमृतसर रवाना कर दिया। अमावस और अंधियारी थी। लाखों कुलदीपक बुझ चुके थे। गर्द के गुराब में ढके लूटे पिटे मौत के डर से भारत की ओर भागते कभी न खत्म होने वाले बड़े बड़े काफिले थे। जो बचा रास्ते में लूटा जा रहा था। ट्रेनें सवारियां लेकर रवाना होती, अमृतसर लाशें पहुंचती। ऐसी गाड़ियों की गिनती नहीं। लाशों से भरी ऐसी ही किसी गाड़ी के आखिरी डिब्बे पर लिखा था, नेहरू पटेल को हमारी सौगात। लाशें गिनी नहीं जा सकी। अनुमान 5 लाख से शुरू हुआ, 30 लाख पर जाकर थमा। विस्थापन 1.5 करोड़ तक आंका गया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा बिल्कुल अफरा तफरी में हुआ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारे को अंजाम दिया। उन्हें किसी तरह से ब्रिटेन सैनिक को भारत से निकाल के जल्दबाजी में ब्रिटेन जाना था। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सीरियल रेडक्लिफ को यहाँ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। वो बंटवारे से कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे। उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक विचार मन में लाए 2 मुल्कों के बीच एक लकीर खींच दी। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच एक न खत्म होने वाली दीवार बना दी। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।